नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूबरू लेकर रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। आज के जो मेहमान हैं हमारे साथ, जिनसे हम कलाम होंगे, वो किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं, वादी के मशहूर मारूफ सियासतदान और मेंबर पार्लियामेंट जनाब नज़ीर अहमद लाले साहब। नज़ीर साहब, आपका हमारे स्टेडियम में खैर मकदम। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पीडीपी की टिकट पे आपने पार्लियामेंट की सीट हासिल की, क्या वजह है कि पीडीपी ने आपको पार्टी की बुनियादी रुकनीत से फारिग किया? देखिए, ये तो एक लंबी स्टोरी है कि मुफ्ती साहब जब ने पार्टी बनाई मुफ्ती साहब की क़यादत में, तो मुफ्ती साहब मेरे अहकार रहे हैं, तो वो मेरे लीडर हैं और आज भी हैं, और जब तक मैं हूँ दुनिया में तो इंशाअल्लाह मस्तान वो मेरे लीडर रहेंगे। उसके बाद जो हालात हुए जम्मू कश्मीर के, उस मामले में मैं एक एमपी होने के नाते मैं जो काम करता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, और मुझे अपने वालिद साहब ने भी कहा और मुफ्ती साहब की नसीहत भी है कि जब तक आप पावर में है तो आपको लोगों का काम करना है, और इसमें मैं काम करता रहता हूँ। आपको पता होगा जो भी कोई मामला हो गया 2016 हो गया या उससे पहले हो गया उसके बाद, लेकिन मैं एक वाहिद पॉलिटिकल लीडर हूँ जम्मू कश्मीर में जो कभी श्रीनगर में नहीं बैठा, और मैं अपने घर में जो मेरा होम टाउन है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ में बैठा। मुझे क्यों निकाला गया, आपका ये सवाल बजानिब है कि देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना पड़ेगा, और इस कानून के तहत, जिस कानून के तहत मैं एक पार्लियामेंट मेंबर बना हूँ, उस कानून ने जो मुझे पावर दिया है उसको मैं इस्तेमाल अच्छी तरह से करूँगा। हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट थे गवर्नर साहब, तो वो तो पहली बार जब कश्मीर आए तो उसके उस सेरेमनी में मुझे बुलाया गया था, तो मुझे जाना है, और मैंने फैसला किया कि मैं उसमें जाऊं, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो मेरा काम है यहाँ लोगों का काम करना है, क्योंकि हमारे लोग मुसीबत में हैं पिछले 30 साल से। हमारे बच्चे हमसे जुदा हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें जुदा हो रही हैं, और जो मुसीबत है इस मुसीबत में अगर कुछ मदद मैं कर सकता हूँ गरीब लोगों का, मजलूम लोगों का, तो उसके लिए मुझे जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है या कहीं भी जहाँ सेक्रेटरीट में होगा या दिल्ली में होगा, तो मुझे इनकी वकालत करनी है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो इसी मामले में मुझे लगता है कि शायद मुझे ये करना नहीं था। तो जो आजकल लोग, आज भी सब लोग जा रहे हैं गवर्नर साहब से मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं कि उस वक्त जो हमारी पार्टी में, और दूसरी बदकिस्मती हो गई कि मुफ्ती साहब के चले जाने के बाद तो मुझे ही नहीं बहुत से लोगों को निकाला गया। लाले साहब, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अपना काम चलाने के लिए एक पार्टी होना लाजमी है। जब आप पीडीपी के साथ जुड़े नहीं हैं और किसी और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम तंजीम के साथ आप अभी वाबस्ता नहीं हुई हैं, क्या आपको कोई ऐसा फ्यूचर प्रोग्राम है कि आप किसी पॉलिटिकल तंजीम में शमूलियत इख्तियार करेंगे, या कोई अलहदा पार्टी बनाने का आपको कोई प्रोग्राम है? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ। मुझे मेरे खून में मेहनत करना है, मैं मेहनत करता हूँ। जब हमने 98 में पार्टी बनाई पीडीपी, तो मुफ्ती साहब और मैं अकेला था, महबूब जी को नहीं जानता था मैं। मुफ्ती साहब को मैं बचपन से 2 साल से जानता हूँ। हमने मिल के और फिर करा साहब को लाया और हमने ये पार्टी बनाई। उस वक़्त हमारे साथ थे, मुझे याद है, गुलाम कादिर साहब वो XSDC रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, और गुलाम नबी साहब वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे। गुलाम नबी मीर साहब, उनके फादर भी, उसको भी मैं जानता हूँ, वो हमारे घर आते थे एज मिनिस्टर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर का बेटा हूँ और पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, लिहाजा मैं पॉलिटिकल फाइटर हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ लोग मुझे याद करेंगे और मैं लोगों का खिदमत करता रहूँगा, और मैं दयानतदारी से काम करता हूँ। आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा महज़ जब बना इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन में जब लोगों ने फार्म भर दिए तो वो पार्टी बनी। मुझे जल्दी नहीं है पार्टी बनाने की, अभी महबूब जी को छोड़ दिया गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे एक बार बात करूँ, क्योंकि जब मुझे निकाला गया तो वो तो पार्टी में, वो तो पता नहीं, वो तो जेल में थी, और जेल में रहने के बाद मुझे किसने निकाला तो मैं किसी को नहीं मानता, मैं खुदा को मानता हूँ। और मेरे लीडर जो थे मुफ्ती साहब, उसके बगैर मैं झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, किसी के सामने झुकूंगा, भीख मांग कटोरा लेके जाने वाला हूँ। मुझे सारा जम्मू कश्मीर जानता है, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में मैंने जो काम किया हम जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो याद करेंगे ज़िंदगी भर, जब तक दुनिया है वो मेरा रिकॉर्ड रहेगा।
भाई साहब, आपने कहा आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो आने वाले वक्त ही फैसला करेगा कि आप कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर अपनी पार्टी में वापस जाएंगे या और किसी और पार्टी में शमूलियत करेंगे, या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, अब्बा जी की रिहाई अमल में आ गई और फारूक साहब और उनके साहिबजादे उमर अब्दुल्ला साहब उनको मिलने गए उनके घर पे। ये बताइए कि आप उस मीटिंग को किस नज़रिया से देखते हैं, या जो डिक्लेरेशन जिसको अब गुप्कार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया, आप उस डिक्लेरेशन को किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, जो डिक्लेरेशन बना ये 5 अगस्त 2019 से पहले बना और ऑटोमेटिकली ये फेल हो गया। ये डिफेंड नहीं कर सके, न ये 35A को डिफेंड कर सके और न 370 को डिफेंड कर सके। इसमें मुझे लगता है कि हमको लीगल बैटल लड़ना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक है कि हमको ये लीगली लड़ना पड़ेगी, ये लड़ाई जो 370 और 35A। इसमें हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत से एक्सपर्ट्स जो है, जो हमारे जाने माने एडवोकेट्स हैं, जिसमें मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, बेग साहब हैं, ज़फ़र शाह साहब हैं, हमें उनके साथ बात करनी पड़ेगी। एक पॉलिटिकल फोरम इस बैटल को कैसे लड़ेगा? हमें डेवलपमेंट, पॉलिटिकल लीडर को डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान लेना पड़ता है। लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन हो गया 370 और 35A का, इसको हमें लीगली बैटल लड़ना पड़ेगा। हम सब लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो या इसको चाहते हैं वापस लाने में या इसको रेस्टोर करने में, उनको ये लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके उनको ये लड़नी पड़ेगी। जैसे हमने पिटिशन डाली है पहले ही, जिस दिन हमने, मेरे साथ थे रशीद साहब जो बंद है अब, और ये शाह फैसल साहब भी थे, मेरे घर में थे। वहाँ पर हमने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाल दिया। वो लीगली हम लड़ना चाहते हैं। मेरा बेटा भी उसमें एडवोकेट है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम सच बात कहेंगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हमारी सीट हमारे उसको ये चीफ मिनिस्टर दे देंगे या मुझे चीफ मिनिस्टर दे देंगे, तो ये तो बैटल नहीं है उसके लिए। मेरा कहना यह है, मेरा ज़ाती मामला ये है कि हम जम्मू कश्मीर के जो एक्सपोर्ट जो लोग हैं यहाँ, जो चाहते हैं कि 35A और 370, जिसकी वजह से हमें बहुत भुगतना पड़ेगा आने वाले कल में, हमको इसको लीगली लड़ना पड़ेगा। लावे साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, चूंकि आप पार्लियामेंट में रहे हैं और बोलते रहे हैं, जब भी सेशन होता है तो आप बड़े ज़ोर से बोलते हैं, क्या आपको लग रहा है कि लीगल बैटल के साथ साथ पार्लियामेंट में जो आपने वॉइस रेज की है, उस वॉइस को कितना सपोर्ट मिला? बाकी जो वहाँ अपोजिशन है या जो इस वक्त सरकार है, कितने लोगों का आपको सपोर्ट उस वॉइस को मिला जो आपने जम्मू कश्मीर के हवाले से वहाँ रेज की है? देखिए, पार्लियामेंट मीडिया में मैंने जो देखा, वहाँ बहुत अच्छे लोग जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं बहुत है, मैंने उनसे सीखा। मुझे लगता है कि बहुत लोगों से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए जो पार्लियामेंट का इंडिया है। और हमें विद इन द सिस्टम लड़ना पड़ेगा। जो ये लड़ाई है, जो लीगल बैटल है, हमें ये विद इन द सिस्टम हमको लड़ने पड़ेगा। जिस दिन ये बदकिस्मती थी 5 अगस्त को, तो मेरे साथ हमें बहुत साथ दिया लोगों ने। मुझे लगता है जो पार्लियामेंट में बहुत अच्छे लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन, कम से कम 30-40% लोगों ने जो पार्लियामेंट में हैं, जो राज्यसभा में हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सबसे ज़बरदस्त प्रोटेस्ट जो किया आज तक 70 साल में, वो मैं नहीं किया, और मेरे साथ फयाज साहब थे। हमने जो किया, और हम पर इल्ज़ाम भी है, मुझ पर इल्ज़ाम भी है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फाड़ दिया है, और मुझ पर इल्ज़ाम भी है कि इसने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये भी कहा कि हम पाकिस्तान चाहते हैं। हमने, हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने गलती कर दी कि हमको पाकिस्तान के साथ इलाहा करना था। अगर ये इलाहाक है दो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, इस इलाहाक को हमने ये बेस बना है कि 370 और 35A। अगर इस 370 और 35A को भी ख़त्म करने के तो हमारे साथ क्या होगा? और ये सेंटिमेंट बना है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया है 5 अगस्त को। लिहाजा हम चाहते हैं, मेरी अपील है हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से कि हमको ये बैटल जो, ये लड़ाई जो है, ये लीगली हम लोग लड़नी पड़ेगी। ये जो दफ़ा 370 का मामला है और 35A का मामला है, इस हवाले से हमें यूनानिमसली मुत्तहिद तौर लड़ाई लड़नी चाहिए और कानून के दायरे में लड़ाई लड़नी चाहिए। यही एक उपाय है, यही एक तरीका है जिससे हमें अपना हक मिलेगा। ये अल्फाज थे पार्लियामेंट मेंबर जनाब नज़ीर अहमद लावे के। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत